हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इंडिया में एक बहुत बड़े मेगा ट्रेंड पे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज टू ब्रिंग द एंटायर अनऑर्गेनाइज्ड इंडियन हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट टुवर्ड्स अ मोर ऑर्गेनाइज्ड साइड। कंपनी का नाम है एंटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड एंड कंपनी की शुरुआत बस 7 साल पहले यानी कि 2018 में ही हुई थी एंड कंपनी को स्टार्ट किया था प्रभात अग्रवाल जी ने, जो कि एल्केम लेबोरेटरीज के सीईओ भी रह चुके थे बिफोर 2018। आई गेस अराउंड 4 साल के लिए वो रह चुके थे। अगर आपको एल्केम लेबोरेटरीज नहीं पता तो एल्केम लेबोरेटरीज इज लाइक इंडियाज 5th लार्जेस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरर। 60,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है वो अभी फिलहाल, एंड उस कंपनी के वो सीईओ रह चुके हैं। तो मतलब प्रमोटर पेडिग्री तो काफ़ी अच्छी है इस बिजनेस में। अगर मैं बात करूं एंटेरो हेल्थ केयर करता क्या है, व्हाट इज देयर बिजनेस, हाउ आर दे प्लानिंग टू टेक दिस एंटायर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टुवर्ड्स अ मोर ऑर्गेनाइज्ड साइड्स, तो इस वीडियो में हम पूरा इसको कवर करेंगे। कंपनी के क्या रिस्क है, क्या फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है कंपनी में, क्या उनके प्रोडक्ट्स है, क्या इस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है या नहीं, हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। सो लेट्स बिगिन। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बता दिया, कंपनी के प्रमोटर जो मिस्टर प्रभात अग्रवाल थे एंड अभी कंपनी जो है वो इंडिया में लार्जेस्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब दे आर द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू हॉस्पिटल्स एंड दे आर वन ऑफ द टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर फार्मेसीज, फॉर नॉर्मल हेल्थ केयर फार्मेसीज जो दवाइयों बेचते हैं, जो दुकानें होती हैं, उनके लिए ये 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये लोग करते क्या है, इनका धंधा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का है, इनका बिजनेस पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये लोग मैन्युफैक्चरर से दवाइयाँ लेते हैं, बल्क में खरीदते हैं, वहाँ से ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं एंड देन दे गो एंड सेल दिस टू लाइक हॉस्पिटल्स एंड लाइक फार्मेसीज, वैसा। तो इनका काफ़ी एक सिंपल बिजनेस मॉडल है एंड 2018 से लेके अब तक लाइक बाय आई गेस अराउंड February 2025 तक दे हैव कंप्लीटेड मोर देन 45 एक्विजिशंस। ठीक है, इनका जो गेम है पूरा, इनका जो बिजनेस है पूरा, दिस इज ऑन एक्वायरिंग लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो कि फैमिली लेड बिजनेसेस है, उनको अक्वायर करके ये एक नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर किसी दवाई के साथ डील करने का कैपेबिलिटी रखेंगे, हर किसी SKU को रखेंगे, हर किसी हॉस्पिटल के साथ, हर किसी फार्मेसी के साथ डील करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। अगर मैं बात करूं कुछ नंबर्स की, तो नाउ दे आर लाइक इन कॉन्टैक्ट विद 2500 मैन्युफैक्चरर्स, 86,000 प्लस फार्मेसीज को इन्होंने टच कर दिया है अब तक, 3,500 से ज़्यादा इनके पास हॉस्पिटल्स है, ठीक है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। एंड अगर मैं बात करूं तो ये दो टॉप 3, मतलब ये टॉप 3 लीडिंग प्लेयर्स में आते हैं। अगर बाकी के 2 प्लेयर्स के मैं आपके उसको बारे में बताऊं तो वो जो है वो एक तो होता है एसेंट, जो कि रिलायंस ग्रुप से आता है, एंड एक है किमिड करके जो कि आता है अपोलो ग्रुप से। तो इनके जो कंपेटिटर्स है वो काफ़ी बड़े बड़े कंपेटिटर्स है, विच मीन्स दे आर डायरेक्टली कंपीटिंग विद द अपोलो ग्रुप एंड द रिलायंस ग्रुप, विच आर वेरी मच वेल कैपिटलाइज। ठीक है, तो इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है, ये लोग अक्वायर करते हैं ऐसे ऐसे कंपनीज को, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैमिली लेड बिजनेसेस को, जिनका EV to EBITDA मल्टीपल इज लाइक 5 to 7 टाइम्स, मतलब लोअर डिजिट्स में, एंड जिनका EBITDA मार्जिन जो है दैट इज अराउंड लाइक 6 to 8%। ये लोग ऐसे बिजनेसेस को अक्वायर करते हैं एंड टिल डेट, जैसे मैंने आपको बताया, 45 से ज़्यादा एक्विजिशन इन्होंने कर दिए हैं। करंटली इनका जो है इनका जो बिजनेस है पूरा, इट इज़ लाइक FY 2020 में दे डिड अराउंड लाइक 1350 करोड़, एंड अगर मैं बात करूँ FY 24 में, विच इज़ लाइक जस्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स, तो उन्होंने 3,922 करोड़ का टॉप लाइन किया था, विच इज़ लाइक अमेजिंग फॉर अ कंपनी जिसने अपने ऑपरेशन ही 2018 में स्टार्ट किए थे। अब आप सोचो, 7 साल पुरानी कंपनी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का टर्नओवर कर, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, वो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर मैं बात करूं जो ओवरऑल मार्केट है, ठीक है, जो इंडियन हेल्थ केयर मार्केट है, जो टोटल इनका एड्रेसेबल मार्केट मैं कहता हूं जो इनका है, इट इज करंटली एस्टिमेटेड टू बी अराउंड लाइक 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़ में इन्होंने 4,000 करोड़ का किया, मतलब इनका रफली अराउंड 2% का भी नहीं मार्केट शेयर आ जाता है। ठीक है, उसमें से 2 लाख करोड़ का जो मार्केट है, उसमें इतने बड़े मार्केट में इनका कितना मिनिस्क्यूल मार्केट शेयर है, एकदम मिनिस्क्यूल। ठीक है, तो इसमें जो अभी इनका जो ओवरऑल गेम है, ओवरऑल जो अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर एज सच कोई है नहीं। ठीक है,
तो जो ओवरऑल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फैले हुए हैं। अगर मैं फॉर कंपैरिजन आपको बताऊँ, यूएस या जर्मनी जैसे जो कंट्रीज हो जाते हैं, वहाँ पे 90 to 95, कई कई देशों में तो 97% ऑफ द मार्केट इज लाइक कंट्रोल्ड बाय 2 or 3 नेशनल लेवल प्लेयर्स। मतलब नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 या 3 होंगे, वो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसा बाहर के देशों में देखा गया, बट इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, जो दवाइयों वाले रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिफिकल्टी हो जाती है, बिकॉज दे हैव टू डील विद सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो मेनी टर्म्स, सो मेनी एग्रीमेंट्स, सो मेनी डिफरेंट पीपल दे हैव टू डील विद। बट विद एंटेरो दे गेट टू डील विद अ सिंगल एंटिटी, अ सिंगल लार्ज एंटिटी, ठीक है। एंड जब वो एक लार्ज एंटिटी के साथ डील करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड जो ऑपरेशंस रहते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड रहते हैं, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं एंड जो फार्मेसीज रहती है, ठीक है। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस मार्केट। तो अभी अगर मैं बात करूं, जो ओवरऑल इंडियन मार्केट है, उसमें सिर्फ 8 to 10% ये नेशनल लेवल प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, वो एसेंट ग्रुप, एसेंट एंड अपना कीमेड एंड अपना एंटेरो हो गया, ये लोग सिर्फ 8 to 10% मार्केट कंट्रोल करते हैं ओवरऑल मार्केट का। अब सोचो, इतना ज्यादा स्कोप बचा है अभी मार्केट में, तो ये तो शुरुआत भी नहीं है। लाइक दिस इज बिफोर इवन स्टार्टिंग आपको पता चल रहा है कि इस बिजनेस में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको बिजनेस के बारे में, इनके जो प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो क्यों एंटेरो के पास आएंगे, वो क्यों एंटेरो के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो एंटेरो के ना बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स है, अगर मैं आपको बताऊं। एक तो हो गया एंटेरो डायरेक्ट, जो कि इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पे जो फार्मेसीज एंड जो हॉस्पिटल्स है, इनके ये मोबाइल एप्लीकेशन पे दे कैन वेरी वेल सी कि कौन सा दवाई की कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल जो एंटेरो रहता है, एंटेरो के पास फॉर एग्जांपल क्रोसिन जैसी दवाई जो रहती है, क्रोसिन जैसी दवाई का 600 क्रोसिन की दवाइयाँ उनके पास पड़ी हैं। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो उनका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाके बेचने जब जाएगा, जो अलग अलग फार्मेसीज पे जाएगा, तो जो फार्मेसी वाले हैं वो डायरेक्टली ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है एंटेरो के पास, एंड देन दे कैन ऑर्डर इट, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम हो जाता है, ये सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। अगर मैं आपको एंटेरो डायरेक्ट के बारे में और कुछ बताऊं, तो एंटेरो डायरेक्ट पे जो फार्मेसीज एंड जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, दे कैन प्लेस ऑर्डर्स, they can track the status of that order in real time, they can manage payments, they can process returns and claim settlement। मतलब ये दवाइयों का Amazon हो जाता है, ठीक है, फॉर फार्मेसीज, मतलब वैसा। एंड उनको सारे स्कीम्स, जो भी ऑफर्स वगैरह रहेंगे, उसके बारे में पता चलता है। एंड ये जो पूरा ऐप है, इस पे ऑब्वियसली फार्मेसीज रहती है। अभी 86,000 से ज़्यादा फार्मेसीज इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है। तो इतनी सारी फार्मेसीज को अभी जो मैन्युफैक्चरर है, यानी सिप्ला हो गया या एबट हो गया या सन फार्मा हो गए, ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स है दवाइयों के, दे कैन कम इन एंड लाइक प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये ऐप है। ये ऐप के यूजर्स कौन है? फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स, विच इज देयर एंड कस्टमर्स। एंटेरो सिर्फ एक मिडल मैन है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो आके प्रमोशन स्कीम्स भी रन कर सकता है इस ऐप पे। तो दोनों का फायदा हो रहा है। जो फार्मेसी है उसको ऑर्डर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, सिंप्लीफाई हो जाता है प्रोसेस। एंड जो हॉस्पिटल है एंड जो मैन्युफैक्चरर है उसका फायदा हो जाता है, बिकॉज दे कैन प्रमोट देयर मेडिसिन, ठीक है। अब अगर मैं और एक इनका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करूं, वो है एंटेरो टेक्टिक, TEQTIC। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये स्पेसिफिकली है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अब ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है, इससे बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को क्या फायदा होता है? मैन्युफैक्चरर्स को ना डेटा वेयरहाउस की जितनी भी रिपोर्ट्स है, मतलब अभी ऑब्वियसली वेयरहाउस में जो डेटा है, वेयरहाउस में इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उससे जो पूरा डेटा मिलता है, प्लस बिजनेस इंटेलिजेंस में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है मैन्युफैक्चरर्स को। कैसे होती है वो भी मैं अभी ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो टेक्टिक वाला प्लेटफॉर्म है, व्हाट इट बेसिकली डज इज इट कंसोलिडेट्स सेल्स डेटा, परचेजेस डेटा एंड इन्वेंट्री लेवल अक्रॉस ऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड वेयर हाउसेज नेशन वाइड। एंटेरो के अभी अराउंड लाइक 104 वेयर हाउसेज है। तो सारे वेयर हाउसेज का डेटा ये लोग कंबाइन करते हैं, परचेजेस हो गए, सेल्स हो गए, इन्वेंट्री लेवल्स हो गए, अक्रॉस ऑल 104 वेयर हाउसेज, ठीक है। एंड ये जो रिपोर्ट बनती है, ये रिपोर्ट ये लोग देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। अब मैन्युफैक्चरर का इस रिपोर्ट से क्या मतलब, मैन्युफैक्चरर का इस रिपोर्ट से क्या फायदा होता है,
वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं सिप्ला या सन फार्मा जैसा एक बहुत बड़ा कंपनी हूँ, ठीक है, मुझे डिमांड फोरकास्ट करना है कि भाई मेरी दवाई कहाँ कहाँ कितनी कितनी बिक रही है। अभी एंटेरो के तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री है, तो वहाँ से हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जब रिपोर्ट आएगी कंसोलिडेट होके, तो आई कैन सी विच एरिया इज लाइक डिमांडिंग विच मोर प्रोडक्ट, मतलब कहाँ कहाँ इस दवाई की, इस पर्टिकुलर दवाई की यहाँ ज़्यादा डिमांड है, तो मैं यहाँ ज़्यादा दवाइयाँ बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा प्रमोशन के बारे में। एंड कहीं मैं देख रहा हूँ कि भाई ये वेयर हाउस में या मैं अहमदाबाद वाले वेयर हाउस में अगर मैंने भेजी है कुछ दवाइयाँ, वहाँ पे बिक नहीं रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं भेजूंगा वहाँ पे, नेक्स्ट टाइम मैं गोवा वाले वेयर हाउस में भेजूंगा या कहीं और भेजूंगा। तो इससे मैन्युफैक्चरर्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट लाइक ऑलमोस्ट रियल टाइम एक रिपोर्ट मिलती है, मतलब लाइक एकदम रियल टाइम नहीं आप कह सकते, बट लाइक सेकेंडरी रियल ऑलमोस्ट नियर रियल टाइम रिपोर्ट मिल जाती है इस इन्वेंट्री लेवल्स की, ठीक है। तो उससे दे कैन लाइक डिमांड, मतलब डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं वो लोग, ये इससे मैन्युफैक्चरर का फायदा होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दो प्रोडक्ट्स बता दिए, एंटेरो डायरेक्ट एंड एंटेरो टेक्टिक। अब ये जो दो प्रोडक्ट्स है इसके बारे में मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज दिस इज बेसिकली वैल्यू एडिशन, ठीक है। अभी कोई कंपनी जैसे कि एसेंट हो गया जो कि रिलायंस ग्रुप से बैक्ड है, या फिर जो कीमेड हो गया जो कि अपोलो ग्रुप से बैक्ड है, अगर वैसा कोई कंपनी आके आपके कस्टमर्स को पोच करने की कोशिश करेगा तो आपके कस्टमर शायद नहीं भी जाएंगे उनके पास, बिकॉज आप इतनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हो। एंटेरो डायरेक्ट हो गया, एंटेरो टेक्टिक के थ्रू आप जो कर रहे हो, तो शायद जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके जो दवाइयों, जो फार्मेसीज है, जो हॉस्पिटल्स है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स है, दे विल ट्राई एंड स्टिक विद यू, ठीक है। इससे आप एक कस्टमर स्टिकीनेस बना रहे हो, जो वैल्यू एडेड सर्विसेज आप दे रहे हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली देयर एंटायर फंडामेंटल। अब अगर मैं बात करूं मार्जिन्स के बारे में, ठीक है, तो धंधे में इनके जो बिजनेस है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, इनके जो बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन्स है वो FY23 में 8.1% की थी, FY24 में बढ़ के हो गई 9% पे, Q3 FY25 में इनकी जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो रही है अराउंड 9.8% की। EBITDA मार्जिन्स FY23 में वॉज अराउंड लाइक 1.94%, FY24 में इट वॉज अराउंड लाइक 2.85% एंड Q3 FY25 में इट वॉज 3.7%। इस साल की गाइडेंस है इनकी, दे वांट टू टच लाइक 4% EBITDA मार्जिन्स एंड नेक्स्ट लाइक एक साल में दे वांट टू टच 5% EBITDA मार्जिन, मतलब EBITDA इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली देखी जाएगी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस बिजनेस। जो कीमेड मैंने आपको बताया था विच इज बैक्ड बाय द अपोलो ग्रुप, जो अपोलो ग्रुप का पार्ट है, उनकी EBITDA विच इज टाउटेड टू बी द लार्जेस्ट नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी EBITDA मार्जिन जो है इट इज रिपोर्टेड टू बी अराउंड लाइक 4.5%, सो दैट कैन बी अ वेरी गुड बेंचमार्क फॉर एंटेरो कि उनको उसको बीट करना है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ जो मार्जिन है इस बिजनेस में वो काफ़ी ज़्यादा मिनिस्क्यूल है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस एंटायर बिजनेस lies on like getting trade discounts from manufacturers and selling it to like pharmacies and hospitals, ठीक है। तो EBITDA और जो ग्रॉस मार्जिन और जो पैट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, बट इनका जो बिजनेस है वो और ज़्यादा आगे जाके कैसे इंप्रूव हो सकता है उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका ना बेसिकली अभी ये लोग प्राइवेट लेवल में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, अभी ये लोग कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत प्राइवेट लेवल का काम, बट इट इज़ लाइक उसका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, लाइक 1% भी नहीं है अगर मैं आपको बोलूँ तो। एंड इनका जो प्राइवेट लेवल वाला काम है वो बेसिकली क्या है, ठीक है, अभी इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो है ही, अब वाई नॉट सेल आर ओन प्रोडक्ट्स, मतलब एंटेरो के खुद के प्रोडक्ट्स भी तो बेच सकते हो लोग, मैन्युफैक्चरर से लाके जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लोग उसमें तो ऑब्वियसली मार्जिन कम रहेगी, बट अगर मैं खुद के प्रोडक्ट्स बना के बेचूंगा, ऑब्वियसली दवाइयाँ नहीं बना रहा हूँ मैं, खुद के अगर सर्जिकल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कुछ नॉर्मल दवाइयों के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, वो अगर मैं बेचूंगा तो उसमें ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होगा। प्राइवेट लेवल के जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इज अराउंड लाइक 25 to 30% कंपेयर टू 8 to 10% ग्रॉस मार्जिन जो कि मैंने आपको बताया दवाइयों में है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर से लेके ये लोग बेचते हैं। अगर खुद से ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ ये लोग क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए काफ़ी ज़्यादा ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ इन्होंने जेनरिक मेडिसिन भी बीच में बनाना स्टार्ट किया था, बट दैट डिडंट टर्न आउट टू बी एज गुड एज दे वांटेड इट, एंड वो शट डाउन कर दिया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हो गए थे इनको, बट या आई डोंट थिंक सो दे विल बी ट्राइंग दैट अगेन। बट या प्राइवेट लेवल ये लोग कर रहे हैं, एंड ये लोग कह रहे हैं कि दे वांट इट्स कंट्रीब्यूशन टू गो अप बिकॉज ऑब्वियसली उसमें मार्जिन ज़्यादा है, बट इनका जो नॉन प्राइवेट लेवल जो
सेगमेंट है इनका, मतलब ऑब्वियसली 99% ऑफ देयर बिजनेस इज लाइक मैन्युफैक्चरर से लेना एंड बेचना, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसीलिए इनका जो ग्रोथ है प्राइवेट लेवल वाला वो थोड़ा कम अगर आपको लगेगा तो वैसा भी हो सकता है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो Q3 FY25 में दे अचीव्ड अ ग्रोथ ऑफ लाइक 37%। ठीक है, 37% में से 17% जो ग्रोथ आया था दैट केम फ्रॉम ऑर्गेनिक, मतलब जो ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे जो कि पहले से इन्होंने अक्वायर कर रखे थे, वहां से जो ग्रोथ आई है दैट इज अराउंड लाइक 17%, बट ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे दे ग्रू बाय अराउंड लाइक 37%। इस पीरियड में जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो ग्रो हुआ था बाय लाइक 7%। एंड एंटेरो वालों का क्या कहना है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट जितने भी परसेंटेज से ग्रो होगा इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर, उसको वो लोग 1.5 या 2 टाइम्स से ज़्यादा ग्रो करेंगे। मतलब अगर 10% ग्रो होगा इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट तो दे विल ग्रो बाय लाइक 20%। ठीक है, ऐसा इनका ये कहना है कि ये लोग ऐसा ग्रो करेंगे। अगर मैं आपको बेसिकली बता दूं अगर मैं आपको बता दूं मैन्युफैक्चरर्स को ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं जिससे मैन्युफैक्चरर इनके पास आएंगे, तो एक तो इनका जो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अभी दे वांट टू टच लाइक 150,000, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख फार्मेसीज इनको टच करनी है इन द लॉन्ग टर्म। अभी ये लोग 86,000 प्लस फार्मेसीज पे 70,000 से ज़्यादा इनके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, ओवरऑल कंट्री वाइड। ठीक है, विच इज़ लाइक फिनोमिनल। अगर मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपको बता दिया था एंटेरो डायरेक्ट और एंटेरो टेक्टिक जो है, प्लस इनका जो बहुत अच्छा रिलेशन है फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स के साथ वो भी, प्लस इनकी जो सेल्स फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, ये लोग ऑफर करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स के बारे में तो अभी ग्लोबली अगर हम देखेंगे ना तो ग्लोबली एक ग्रुप परचेजिंग ऑफिस करके एक कॉन्सेप्ट रहता है विच इज़ लाइक पूरे हॉस्पिटल का जो प्रोक्योरमेंट है वो एक ही बंदे को दे देंगे ये लोग। मतलब फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, जैसे कि मेरे नेबरहुड में एक सुविधा हॉस्पिटल करके है, तो सुविधा हॉस्पिटल का पूरा प्रोक्योरमेंट एंटेरो हैंडल करेगा A to Z। कोई भी दवाई होगी, कोई भी सर्च जो भी होगा वो पूरा एंटेरो प्रोक्योर करेगा। तो ऐसे ये अभी जो मॉडल है ये ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इंडिया में इन्होंने अब तक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज ऑब्वियसली इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब पूरे हॉस्पिटल का बाइंग करोगे तो उससे यू कैन गेट लाइक फेवरेबल ट्रेड डिस्काउंट्स, आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, आप ज़्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैलेगा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ तो ये लोग मार्केटिंग के लिए भी हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे मैंने आपको बताया था मार्केटिंग इन देयर एंटेरो डायरेक्ट एप्लीकेशन। एंड अगर मैं अभी बात करूँ बिजनेस के बारे में, आपने थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो अगर मैं अभी आपको रिस्क के बारे में बताऊँ, इस धंधे में रिस्क क्या है। ठीक है, रिस्क सबसे बड़ा रिस्क इनका जो जब से ये लोग कंपनी स्टार्ट हुई है नेगेटिव कैश फ्लोज में है। ये लोग कंपनी कह रही है कि दे वांट टू टर्न पॉजिटिव, बट आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी पॉसिबल बिकॉज दे आर डूइंग सो मैनी एक्विजिशंस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो है इनका, वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इनको बिकॉज ऑब्वियसली इनको अक्वायर करनी पड़ती है कंपनीज, राइट। एंड अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़े बहुत जो अभी एक्विजिशंस इन्होंने किए लाइक FY25 में देव डन लाइक 10 एक्विजिशंस टिल डेट। एंड अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ एक्विजिशंस में कि दे आर नॉट अक्वायरिंग 100% ऑफ द बिजनेस, ये लोग 70-80% भी अक्वायर कर रहे हैं। एंड देन जो एंटरप्रेन्योर रहता है जिसका वो बिजनेस था, ही स्टिक्स विद एंटेरो एंड वो एंटेरो का एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं खुद ग्रो करने के लिए। बिकॉज अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर 70 to 80% किसी और को दे रहा हूँ बाहर वाले को, एंड मैं अगर वो 10-20% होल्ड कर रहा हूँ अपने लिए, तो ऑब्वियसली आई वुड वांट ग्रोथ, राइट। तो ये लोग एंटेरो के साथ जुड़ रहे हैं फॉर ग्रो करने के लिए, एंड देन नए नए मार्केट्स में एंटर करना, नई नई दवाइयाँ लाना, वो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट देन अगेन वर्किंग कैपिटल, बिकॉज धीरे धीरे जैसे जैसे इनको और एक्विजिशंस करने हैं वैसे वैसे इनको और कैपिटल लगेगा। मैनेजमेंट का कहना तो है कि और कोई जो प्लेयर है वो इतना ज़्यादा एक्विजिशंस कर नहीं रहा है, तो इसलिए दे आर गेटिंग लाइक फेवरेबल EV/EBITDA मल्टीपल्स। बट देन अगेन रिस्क तो है इसमें भी बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आपको बताया दे आर कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ अपोलो ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप। ठीक है, दोनों behemoths, वेरी लार्ज कंपनीज बैक्ड बाय वेरी ह्यूज इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर वो लोग सीरियसली इस मार्केट को टारगेट करना स्टार्ट करें तो शायद एंटेरो को कुछ डिफिकल्टीज देखनी पड़ सकती हैं। बट देन अगेन ये लोग का क्या है, ये लोग का थीसिस अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ से ये लोग का फ़ायदा है,
इनका फ़ायदा है एंट्री बैरियर्स में, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने इतना ज़्यादा जो एक्विजिशंस कर ली हैं, किसी नए प्लेयर को इतने ज़्यादा एक्विजिशंस करने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, तब तक एंटेरो के लिए फ़ायदा है. बट देन अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्किंग कैपिटल. सेकेंड, रिलायंस एंड अपोलो ग्रुप, वो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है. थर्ड, जो मैंने आपको रिस्क बताया वो कि जो है कि इनका नेगेटिव कैश फ्लो है. फोर्थ, कभी ना कभी तो इन एक्विजिशंस को रोकना पड़ेगा ना, कब तक ही अक्वायर करेंगे, ठीक है, तब बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है, राइट. एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो इनका लॉन्ग टर्म गोल तो है 5% EBITDA मार्जिन तक पहुंचने का. अभी 3.7% पे ये लोग कह रहे हैं कि इस साल ये लोग 4% तक पहुंचेंगे. एंड अगर मैं आपको बताऊँ, जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट देन रिस्क्स भी उतने ही हैं. तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द रिस्क्स टू बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, राइट. स्कोप अनलिमिटेड है, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट ही इतना बड़ा है, मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है, फ्रैगमेंटेड है इतना ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा फैल सकते हो, ठीक है. बट देन अगेन रिस्क. तो आई एम टेलिंग यू, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज. प्लीज़ डोंट टेक दिस एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. ये वीडियो से मेरा सिर्फ एम था कि मैं आपको एक नए ट्रेंड के बारे में बताऊं जो कि इंडिया में देखा जाने वाला है आने वाले कुछ सालों के लिए, आने वाले लाइक 1-2 डेकेड्स के लिए इस ट्रेंड को प्ले आउट किया जा सकता है, राइट. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर गेम. इस पूरे, अगर इनको नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बहुत लंबा गेम है, ठीक है. एंड लास्ट टाइम ये जो ट्रेंड देखा गया था अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट, तो कल्याण ज्वेलर्स, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स देखे गए थे. कल्याण, टाइटन, अगर आपको पता होगा, राकेश झुनझुनवाला जी का स्वीट हार्ट, राइट. तो अगर मैं आपको बताऊं, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड किसी भी मार्केट में अगर आप उसको प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है, तो दैट वुड बी फिनोमिनल. दैट वुड बी फिनोमिनल फॉर योर पोर्टफोलियो. दैट वुड बी फिनोमिनल फॉर द स्टोरीज यू टेल योर ग्रैंड किड्स ऑन योर डेथ बेड, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बिजनेस साइड से मेरे पास बस इतना ही है. आने वाले कुछ टाइम में मैं और वीडियोस बनाऊंगा इस पे, जैसे जैसे और रिजल्ट्स आएंगे और कॉल आएंगी, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.